नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरी चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह जरूर लिखे। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे नाग पंचमी। नाग पंचमी से संबंधित बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें। नाग पंचमी कब है, किन किन बातों का हमें ध्यान रखनी चाहिए, कौन कौन से कार्य हम करते हैं, पूजा विधि, संपूर्ण नियम विधि मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं, नाग पंचमी का त्योहार हम सावन महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन मनाते हैं। तो इस साल 2025 में कब है ये पर्व? 29 जुलाई को दिन पड़ा है मंगलवार। मंगलवार के दिन हम नाग पंचमी का त्योहार मनाएंगे। आप लोग को मालूम ही है कि इसमें नाग देवता की हम पूजा करते हैं। आप लोग अपने घर में गंगा जल का छिड़काव कर दीजिएगा। सुबह सवेरे स्नान ध्यान जब कर लेते हैं तो हमें पूजा करना होता है, तो गंगा जल का छिड़काव करके ही पूजा करनी चाहिए, क्योंकि बरस बरस का जो दिन है ना, बहुत भाग्य और सौभाग्य से आता है। तो जिनका मिट्टी का दीवार वगैरह होता है वो लोग अपना लीप लेते हैं, और जिनका फर्श वाला है तो अपना झाड़ू पोछा करके अच्छे से बर्तन वगैरह धोकर और तब हम गंगा जल का छिड़काव करके। और नियम है कि इसमें गोबर नहीं मिलता है तो उस जगह पे आप मिट्टी भी ले सकते हैं, रेत यानी कि बालू और सरसों। ये ऐसे तो ब्राह्मण से उसको मंत्र के द्वारा, मतलब जैसे मंत्र उच्चारण के साथ वो गोबर लाकर फिर हम अपने घर में लगाते हैं। अगर नहीं मिलते हैं तो भी आप माटी या गोबर जो भी आपको मिल जाता है, मान लीजिए आपको मिट्टी या गोबर में से जो भी मिल जाता है उसको राई आप डालकर, और अपने जितने भी आपके घर में चौखट है उस पर नाग नागिन बनाया जाता है। मैं वीडियो डाली हूँ, करके भी दिखाई हूँ। सामने सामने दोनों का फेस होना चाहिए, चेहरा होना चाहिए, ऐसे करके हम बनाते हैं। और सब पे सिंदूर से तिलक लगाते हैं, और हम जैसे इस प्रकार से मतलब नाग पंचमी का त्योहार मनाते हैं। जितने आपके घर में चौखट है सभी पर आप लोग बना दीजिएगा, दोनों तरफ। मान लीजिए मिट्टी भी नहीं मिलता तो सिंदूर या चंदन से आप लोग बना दीजिएगा। और उसके बाद से दूध और लवा, जो धान का लवा होता है ना, वही मिक्स करके हम प्रसाद के रूप में चढ़ाते हैं। तो अगर मिल जाता है तो जरूर चढ़ा दीजिए, नहीं मिलता है तो जो भी प्रसाद आपके पास है थोड़ा थोड़ा सा चिपका दीजिए, और तिलक जरूर लगा दीजिएगा। पीला सिंदूर हो, लाल सिंदूर हो, लगाकर और भगवान से हमें प्रार्थना करनी है कि हमारे बच्चों को जहाँ भी हैं, हे नाग देवता रक्षा कीजिए, आप ही के शरण में हम लोग हैं। और उस दिन कोशिश करनी चाहिए, मंगलवार का दिन है तो हम तो बजरंग बली की भी पूजा पाठ करेंगे। लड्डू वगैरह अपने घर में आप लोग मंगा सकते हैं, और घर में जैसे दाल वाली पूड़ी और खीर वगैरह बनता है सब्जी के साथ, और यही सब बनाकर हम भोग लगाते हैं, खाते हैं उसके बाद से। और आप लोग चाहें तो मतलब आसपास कोशिश कीजिएगा कि गड्ढा वगैरह नाग पंचमी के दिन नहीं खोदते हैं। अगर कहीं नाग देवता दिख भी जाते हैं तो मारनी नहीं चाहिए, ध्यान रखनी चाहिए। वहाँ से आप भगा सकते हैं जैसे किसी डंडे और लकड़ी से, लेकिन मारनी नहीं चाहिए। इतना बड़ा पाप कभी आप लोग मत कीजिएगा दिख जाते हैं तो। और गड्ढा वगैरह खोदने से भी हमारे ऊपर दोष लगता है, तो आप लोग मत खोदिएगा। तो यही सब कार्य हम नाग पंचमी के दिन करते हैं। तो देखिए मैं आपको बना के दिखाती हूँ। इसके लिए देखिए मैं चंदन ली हूँ। आप इस जगह पे गोबर या मिट्टी से बनाया जाता है, तो मेरे पास अभी नहीं था तो मैं चंदन से ही बनाऊंगी। और सिंदूर चाहिए तिलक लगाने के लिए, ठीक है, दो ही चीज़ चाहिए। तो मैं करके आपको दिखाती हूँ, ठीक है। तो देखिए ऐसे करके एस के जैसा हमें बनानी है, टेढ़ा टेढ़ा, ठीक है। तो ये हो गया, मान लीजिए नाग बना दिए हम, ठीक है। और नागिन को भी ऐसे नहीं बनानी है, इसी के जैसा सेम मत बनाइएगा। दोनों का फेस जो है ना आमने सामने होना चाहिए। अब मैं चंदन से बस आपको आइडिया के लिए बता रही हूँ। मैं भी मिट्टी से ही बनाऊंगी। सुंदर सुंदर आप लोग हर गेट पे, जितने आपके घर में चौखट है, जितने गेट हैं, सब पर आप लोग बना लीजिएगा नाग नागिन का जोड़ा, जो कि नाग पंचमी पे, पंचमी तिथि पे, एक तो सावन में पंचमी तिथि पर बनाना बहुत अधिक शुभ माना जाता है। और नाग नागिन को तो हम प्रसन्न करते ही हैं, नाग देवता को, साथ में कहीं ना कहीं हम शिव जी को भी बहुत अधिक प्रसन्न करते हैं अगर ये बनाते हैं तो, क्योंकि ये शिव जी के
के आपको मालूम ही है कि ये लोग गढ़ हैं। और इसके बाद हम तिलक लगा देंगे दोनों को ना, जितना आप अपने दरवाजे पर बनाइएगा सबके ऊपर तिलक लगाते जाइएगा। और इस साइड भी बनाएंगे, देखिए एक ही साइड नहीं बनाते हैं, इस साइड भी हमें बनानी है। तो इस पर भी बना के थोड़ा सा मैं आपको दिखा देती हूँ। तो आप लोग जितने आपके, मैं बताई थी ना कि अपने दरवाज़ा पे आप लोग बनाइएगा चौखट पे, तो आप लोगों ने पूछा था कि ऊपर बनाएंगे कि कहाँ, बीच में, मतलब कैसे। तो इसलिए मैं सोची कि थोड़ा सा करके आपको दिखा दूंगी तो आप लोग को और अच्छे से आइडिया मिलेगा। ठीक है, ऐसे बनानी है। और बाकी तो देखिए हर घर के थोड़ा सा ना नियम अलग है, तो आपके घर में जो नियम है वो कर लीजिएगा, लेकिन जो जोड़ा इसी प्रकार से हम लोग बनाते हैं, तो इसलिए मैं सोची कि आपके साथ शेयर कर दूं। और दोनों नाग नागिन को, दोनों जोड़ा को हमें तिलक लगा देनी है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ और बता दूं कि उसके बाद हम दूध और लावा, जो लावा होते हैं ना दिवाली में हम चढ़ाते हैं, इनके ऊपर थोड़ा सा चिपका दीजिएगा, प्रसाद के रूप में हम थोड़ा सा चढ़ा देते हैं। और जितनी आपके घर में दरवाज़ा है, चौकट है, मतलब चौकट, दरवाज़ा नहीं, चौकट के ऊपर, मेन डोर के ऊपर, इस प्रकार से कल आप लोग नाग नागिन पक्का बना लीजिएगा। और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है तो चलिए वो भी जान लेते हैं। और सुबह सुबह ये बनाया जाता है, ठीक है, खा पी के नहीं बनता है, स्नान करके और पहले हम सारे घर में बना लेते हैं, पूजा पाठ कर लेते हैं, उसके बाद ही हम दूसरा कार्य करते हैं, पकवान बनाते हैं। अच्छे अच्छे पकवान कल बनाया जाता है, जो आपके घर बनता है आप लोग बना लीजिएगा। हमारे घर तो दाल वाली पूड़ी बनती है और खीर बनता है, गुड़ का भी बनता है और दूध का भी बनता है। ठीक है, आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, हर हर महादेव। पंचमी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। आपको बता दूं, पंचमी तिथि प्रारंभ हो रही है 28 जुलाई को रात्रि में 11:24 पर, और पंचमी तिथि समाप्त हो रही है 29 जुलाई को रात्रि में 12:47 पर। ऐसे में उदया तिथि को ध्यान में रखते हुए नाग पंचमी का त्यौहार हम 29 जुलाई दिन मंगलवार को मनाएंगे। अब चलिए आगे जान लेते हैं पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। तो देखिए पंचमी के दिन हम पूजा करेंगे सुबह में, हम लोग तो सुबह में ही पूजा करते हैं, आप लोग देख लीजिएगा। सुबह में पूजा का शुभ मुहूर्त है सुबह 5:41 से लेकर सुबह 8:23 तक आप लोग पूजा कर सकते हैं। ठीक है, तो सुबह सवेरे ही आप लोग पूजा पाठ करके उसके बाद ही किचन में लगिएगा, और जो भी पकवान वगैरह बनाते हैं भगवान को भोग जरूर लगा दीजिएगा, साथ में बजरंगबली को भी लगा दीजिएगा। मंगलवार का दिन है, तुलसी पत्र भी आप लोग डाल सकते हैं भोग में, और लगाकर हम फिर सभी परिवार जैसे मिल बांट कर खाते हैं। आपके घर में क्या बनता है नाग पंचमी के दिन आप लोग जरूर बताइएगा। हम लोग के यहाँ तो खीर पूड़ी बनाकर हम लोग खाते हैं, भोग लगाते हैं। और साथ में आप लोग ध्यान रखिएगा नाग पंचमी के दिन जैसे गड्ढा तो खोदना ही नहीं है, और बहुत ज़्यादा साफ सफाई भी नहीं करनी चाहिए, जैसे कि कहीं कोना में, कहीं घर के आसपास, ऐसे सब जगहों पर भी नहीं साफ सफाई करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। और जितने भी आपके मतलब चौखट में तो लगाना ही है घर के अंदर, बाहर भी जो मेन डोर वगैरह है, दीवार है, उस पर भी आप लोग नाग नागिन जरूर बना दीजिएगा। तो आशा करती हूँ नाग पंचमी से संबंधित सभी बातें आपको समझ में आ गई, और अच्छे से उस दिन तैयार हुआ जाता है। नाग पंचमी के दिन आप लोग तैयार हो जाइएगा। तो नाग पंचमी से संबंधित सभी बातें मैं आपको समझा दी। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत अधिक लाभकारी होगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद।